तो आज हम बात करेंगे। एक दोस्त ने पूछा है, हाउ टू मेक आवर सोल हेल्दी। मतलब हम अंदर से हेल्दी कैसे हों अपनी आत्मा से। मतलब शरीर से तो ठीक है, हेल्दी हैं, लेकिन अंदर से हमारी जो अंतरात्मा है, मन से कह लो, आ, कैसे हेल्दी हों। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल किसी ने पूछा था, हाउ टू रेज अवर फ्रीक्वेंसी। ये शब्द काफ़ी आते हैं आजकल कुछ समय से, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन या ऑरा, इसको कैसे बढ़ाएं। तो अंदर से हेल्दी कैसे हो, मतलब मन एकदम प्रफुल्लित है। आ, प्रफुल्लित का मतलब है संतुष्ट है, कोई चिंता नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, उत्साह है। आ, तो ये कैसे होगा। तो पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम हमें कब कब होती है। तो प्रॉब्लम बेसिकली जब नेगेटिव कोई इमोशन हो, कोई नेगेटिव इमोशन हो, किसी प्रकार का डर है, एंजाइटी है, एंजाइटी डर से ही आता है, कोई स्ट्रेस है, कोई निराशा है, गिल्ट की फीलिंग है, सेल्फ पिटी है। सेल्फ पिटी कहते हैं मैं बेचारा, जब हम अपने को कोसते रहते हैं कि मतलब मैं डिप्राइव्ड, मैं जो मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, बाकी लोग आगे बढ़ गए, मुझे कोई देख नहीं रहा है, ऐसे वाली कुछ फीलिंग्स। हर्ट की फीलिंग, हर्ट की फीलिंग, किसी ने मुझे हर्ट किया, अ, मुझे किसी प्रकार का दुख दिया, साइकोलॉजिकल दुख। अच्छा, गुस्सा, जब हम गुस्सा होते हैं, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी सिचुएशन से, कभी ज़िंदगी से, कभी अपने आप से। इसके अलावा कोई डिज़ायर हो सकती है, कोई लालच हो सकता है जिसकी पूर्ति नहीं हुई, इत्यादि। कोई शर्म की, शेम की फीलिंग, अपने आप पे जब ग्लानि होती है, मैंने ऐसा क्यों किया, अपने आप पे शर्म आती है। कोई घटना हुई होगी पीछे, जिसके लिए कि हम अभी अपने को माफ़ नहीं कर पाए। कोई रिग्रेट, रिग्रेट, आपने किसी को हर्ट किया, अब उसका रिग्रेट है अंदर कि यार मैंने ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। और बहुत बार अभी अब चांस भी नहीं है उसका। कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि ये रिग्रेट की फीलिंग है, मैंने किसी को धोखा दिया और बहुत साल हो गए। तो मैंने कहा भी उसको सॉरी बोल दो कि उसका पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है। और मैंने किसी लड़की का था, किसी लड़के को मैंने धोखा दिया और वो बात मैं भूल ही नहीं पाती। बहुत साल हो गए, अभी तब से शादी हो गई, बच्चे हैं, सब ठीक-ठाक है ज़िंदगी, लेकिन वो बात मन में रहती है कि मैंने किसी को धोखा दिया। तो ये हो, तो ये सारी चीज़ें, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हो कोई, इनके कारण हमारी वाइब्रेशन लो होती है। इनके कारण हमारी जो आत्मा है वो हेल्दी नहीं हो पाती। मतलब ये है बीमारी, बीमारी है नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन में मुख्य चीज़ क्या है? एक तो है पास्ट का रेज़िड्यू, पास्ट के कोई दाग हैं आत्मा पे, और वो अभी रिज़ॉल्व नहीं कर पाए हम, पास्ट का कोई रेज़िड्यू है। रेज़िड्यू का मतलब हिसाब-किताब बराबर नहीं कर पाए, और इसलिए वो किसी न किसी नेगेटिव इमोशन के रूप में हमारे साथ चल ही रहा है। या फिर फ्यूचर की चिंता है, आगे क्या होगा? अ, क्योंकि आगे के लिए कुछ-कुछ चीज़ें अधूरी-सी लगती हैं, कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इत्यादि।
तो ये है और फिर और गहरे जाएँ तो अहंकार है। अहंकार है मतलब मैं की जो परिभाषा और वो परिभाषा जब हमें लगता है कि जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है और अहंकार में जो परिभाषा है, तो वो दुनिया पे डिपेंडेंट है। मतलब मान लीजिए कि किसी को ऐसा लगता है कि कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, वो डिज़ायर कैसे पूरी होगी? दुनिया से पूरी होगी। किसी के अंदर कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके कारण दुःख है, कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो ये इसकी पूर्ति कैसे होगी? दुनिया से। मतलब सुंदर नहीं हूँ, ये कौन बोल रहा है? तो हम कल्पना करते हैं कि लोगों को ऐसा दिखता होगा। तो जब हम बाहर की दुनिया पे डिपेंड रहते हैं, तो तब ये फ्रीक्वेंसी लो रहती है और हमारा ऑरा जो है वो बहुत श्रंकन, बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ होगा और हमारी जो आत्मा है, वो हेल्दी नहीं होगी, तो क्या करें? तो नेगेटिव इमोशन को हटा दें। कैसे हटाएँ? तो उनको हटाने की बजाय कुछ तो हम अच्छी जो पॉज़िटिव इमोशन है, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो वो क्या है? एक तो निस्वार्थ सेवा का कोई काम, आप करके देखिए, कोई भी निस्वार्थ सेवा का काम वो ये भी हो सकता है कि भई आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई ऐसे हैं, कोई परिवार या बच्चे जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता, कपड़े ठीक से नहीं हैं, इत्यादि कोई प्रॉब्लम है उनको और आपने उनसे दोस्ती की और आप थोड़ा-सा सेवा करने लग गए, उनकी देख-रेख इस तरीके से करने लग गए कि अ, अहंकार ना आ जाए आप में और जैसे कि आप कुछ नहीं कर रहे ऐसे ढंग से, जिसको बोलते हैं ना सेल्फलेस सेवा। सेल्फलेस तभी होगा जबकि आप दिखेंगे नहीं, आप सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ढंग से कि जैसे आप पीछे। कंपैशन, करुणा, वही कंपैशन होगा तभी हम सेवा भी कर पाएँगे, कंपैशन की प्रैक्टिस। अब कई लोग कहते हैं भाई मेरे अंदर से आती ही नहीं है फीलिंग, कंपैशन या प्रेम ये फीलिंग ही नहीं आती किसी के लिए। तो सेवा कैसे करें? वही आप मज़ाक-मज़ाक में शुरू कर दो सेवा करना। कोई पड़ोस में मान लीजिए कि कोई बच्चा है, जिसका बस्ता फटा हुआ है और उसकी माँ से थोड़ा-सा परिचय आपका है और आपने बोला कि दीदी ये जो बैग है ना, एक ऐसा बैग मेरे पास भी है अच्छा-सा, आपको बुरा ना लगे तो दे दो इसको। और मम्मी कहे कि हाँ बहन जी अगर है तो दे दीजिए मैं तो खरीद नहीं पा रही हूँ। तो ये सेवा है। अब ये आपके अंदर से चाहे फीलिंग नहीं भी आई, आप बार-बार ऐसा काम करोगे तो आएगी फीलिंग, कंपैशन की फीलिंग आती है। और जब दूसरा अच्छा महसूस करता है आपके कुछ करने से उसके अंदर उसकी आँखों में चमक आती है, तो अच्छा लगता है ज़रा। ज़रा अच्छा लगना शुरू हुआ, इसका मतलब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंपैशन की धीरे-धीरे आपकी आत्मा उज्ज्वल होती जा रही है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड की पहले तो सिंपल एक्सरसाइज़ सुबह उठ के ग्रेटफुल कि हे ईश्वर, ईश्वर को अल्लाह को आई एम ग्रेटफुल। आज के दिन मेरी साँस ठीक चल रही है। आज के दिन मैं स्वस्थ हूँ। आज के दिन मुझे सूरज की रोशनी उपलब्ध है, वगैरह-वगैरह जो-जो चीज़ है। चाहे परिवार में कुछ गड़बड़ भी है, कोई बीमार भी है, तभी भी जो-जो अच्छा है, उसके लिए ग्रेटफुल। ये ज़बरदस्ती करना पड़ेगा पहले, धीरे करके अ, एक एक वो कहावत है ना कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। मतलब एक्टिंग करनी शुरू कर दो पहले। तो ये ग्रैटिट्यूड की नहीं आ रही है फीलिंग, एक्टिंग करनी शुरू कर दो, धीरे-धीरे सचमुच ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी विनम्रता। विनम्रता क्या है? कि अच्छा काम किया पर आप दिखना नहीं चाहते, क्योंकि दिखना भी चाहते हो तो तब ह्यूमिलिटी नहीं है। अच्छा काम तो आपने किया था, लेकिन अब आगे आप दिखना भी चाह रहे हो, तो नहीं आप पीछे रहो, तो वो ह्यूमिलिटी है। क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, जो भी काम आप करते हो, उसमें थोड़ा-थोड़ा क्रिएटिविटी। अ, अब मेडिटेशन मेडिटेशन का ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई बैठना पड़ेगा कई-कई घंटे, ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन बीच-बीच में ज़रा-ज़रा भी टाइम मिले बैठ के भी कोशिश कीजिए, लेकिन मेडिटेशन का एक्चुअली मीनिंग है कि टाइमलेसनेस के कुछ क्षण पकड़िए अपनी ज़िंदगी में, जहाँ टाइम नहीं है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ऐसे क्षण। ऐसे क्षण कब आते हैं? तो संगीत में आ सकते हैं, क्रिएटिविटी में आ सकते हैं। कुछ भी चीज़ आप बहुत मन से जब कर रहे हो, उस समय समय खत्म हो जाता है। बीच-बीच में ऐसे पल आते हैं। अभी जैसे दिवाली के लिए अभी हमारे यहाँ ये कुछ टीचर से सजा रहे थे, फूल की माला बना रहे थे, 2 दिन तक ये काम चलता रहा सजाने का। तो वो बीच-बीच में मेरे ख़्याल से टाइम खत्म हो जाता होगा ऐसी चीज़ों में, क्योंकि वो बहुत एन्जॉय कर रहे थे। तो जब-जब हम कुछ क्रिएट करते हैं और उसमें खो जाते हैं, वो है टाइमलेसनेस। अब आप बोलो कि जी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये कमेंट आया था, 15-16 घंटे काम करना पड़ता है, कोई प्राइवेट कंपनी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग जॉब है, तो क्या करें? तो भई बाहर की परिस्थितियाँ तो हम तुरंत बदल नहीं सकते, पर आप अपने मन को ठीक रख सकते हो। कैसे? तो मन ही मन में आप कोई कोई म्यूज़िक बजाने लग जाओ। मान लीजिए कि आप वायलिन सुनते हो रोज़, वायलिन, तो वायलिन की ट्यून आपके अंदर है, वो ट्यून बजाने लग जाओ आप बीच-बीच में जब-जब समय मिले। अगर आपको ध्यान का अभ्यास जहाँ-जहाँ नहीं हो पाता, ध्यान का हो पाता है तो बहुत बढ़िया। बस में बैठे हैं, 1.5 घंटा उधर जाना है जॉब पे, 1.5 घंटा फिर वापस आना है, 3 घंटा। तो या तो ध्यान करो, अगर ध्यान हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुनो। उसके अलावा आप कहीं भी अभ्यास कर सकते हो। आप जा रहे हो सब्ज़ी खरीदने, मन ही मन में म्यूज़िक बजाने लग जाओ, क्योंकि नहीं तो कोई न कोई विचार चलेंगे। अगर तो आप एडवांस्ड मेडिटेटर हो गए, तो आप विचार को देख के और फिर विचार रुक जाएगा। विचार रुक गया वो फिर टाइमलेसनेस है। जितनी देर विचार रुक गया, वो टाइमलेसनेस का अ, ज़ोन है एक प्रकार से। तो मेरे ख़्याल से जो मुख्य चीज़ है इसमें, डे टू डे ज़िंदगी में कैसे करके अपनी आत्मा को उज्ज्वल रखें, तो जो पिछले हर्ट हैं पास्ट के बहुत बार आते हैं ना, पिछली यादें आती हैं कि किसी के लिए आपने बुरा किया, किसी ने आपके लिए किया। अब किसी ने आपके लिए किया, चलो उसको शायद आप माफ़ कर दोगे। आपने कुछ किया, किसी को हर्ट किया, तो जब आप ज़्यादा संवेदनशील होने लगते हो तो तब अपनी कमियाँ ज़्यादा याद रहती हैं, कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। माफ़ करना सीखो अपने को भी, क्योंकि आप दूसरों को माफ़ करना तो सीख गए कि भाई किसी ने कुछ भी किया मेरे लिए कोई बात नहीं, मेरे क्या बिगड़ा, मैं तो ठीक ही हूँ। अपने को भी माफ़ करना सीखना है, कि भाई मैं सीख रहा हूँ, मैं परफेक्ट थोड़ी हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि कैसे करके प्रकाश की ओर बढ़ूँ। तो गलतियाँ होंगी, गलतियाँ हुई बहुत सारी। मैंने कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया मान लीजिए, कई लोगों को हर्ट किया, बहुत बार झूठ बोला, अ अ, हिंसा की, छोटी-मोटी हिंसा भी हो गई। क्या करें? तो जिसको दुष्कर्म कहते हैं बुद्धिज़्म में, अकुशल कर्म, बुद्धिज़्म में कहते हैं अकुशल कर्म। और तो वो हुआ, तो ठीक है, उसका जो भी फल मिलेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और मैं अपने को माफ़ कर दूँ, भई सीखा, ज़िंदगी है, गिरेंगे बहुत बार गिरेंगे, बार-बार उठना है। लेकिन हमारे पास चॉइस है कि हम वर्तमान क्षण में अपने को टाइमलेसनेस के ज़ोन में रख सकते हैं। टाइमलेसनेस के ज़ोन में। अब जैसे आप खाना बनाने जा रहे हो ना, जब आप किचन में जाते हो और उस समय तब आप देखते हो क्या सब्ज़ी बनाई जाए, उस समय शब्दों में नहीं आते विचार।
आपने देखा कि प्याज है, आलू है और थोड़ा-सा हरा धनिया है, तो इसकी चटनी बन सकती है। ये जो विचार आते हैं, ये शब्दों में नहीं आते, आप करके देखना। शब्दों में कब आते हैं, जब हम थोड़ा-सा कुछ कल्पना डालते हैं उसमें, थोड़ा पीछे की, थोड़ा आगे की बातें। जब हम वर्तमान से थोड़ा-सा हट जाते हैं, तभी विचार शुरू होते हैं, पास्ट के, प्रेज़ेंट के। नहीं तो काम के समय नहीं होते। अब आप घूमने जा रहे हो, तो उस समय क्योंकि कोई काम नहीं है आपके हाथ में, तो आप अगर तो बहुत ध्यान से देखने लग जाओ, ध्यान से सुनने लग जाओ, तो ये 2 इंद्रियाँ आपकी मदद करेंगी और अब मन को भी देखने लग जाओ कि क्या चल रहा है, तो तब आप उस समय भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब इसकी एक चाबी ये है कि मन को बार-बार धोना है। पिछले जितने दाग हैं ये गिल्ट के और जो पिछली यादें हैं ना जो गड़बड़ कर रही हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पाए या अपने को नहीं कर पाए, धो दो उसको। धो दो उसको, अपने को समझाओ कि भई मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ और गिरेंगे बार-बार, छोटा बच्चा कितनी बार गिरता है, 2 टाँग से चलना सीखता है। अब हर बार वो गिरे और उसको गिल्ट आ जाए कि देखो जी मैं तो गिर गया, मेरी तो बेइज़्ज़ती हो गई, ये लोग हँस रहे हैं, ऐसा हो तो बच्चा सीख ही ना पाए। हम भी बच्चे ही हैं, सीख रहे हैं, परमात्मा की नज़र में तो हम बच्चे ही हैं ना, हम उधर जा रहे हैं, बार-बार गिरेंगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम सीख रहे हैं। तो बस वही है, अचानक उज्ज्वल नहीं हो जाएगी आत्मा, अचानक आत्मा हेल्दी नहीं हो जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हम उस तरफ जा रहे हैं। ज़रा-ज़रा करके अभ्यास करके। एस्केप करने की ना सोचें। आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस प्रकार का जॉब है, घर में कोई बीमार रहता है, किसी-किसी घर में ऐसा है कि कोई ऐसा मरीज़ है, उसका टट्टी पेशाब भी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि वो उठ नहीं पाता, बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो 2 अप्रोचेज़ हैं, एक तो आप मिज़रेबल फ़ील करो, क्या मेरी ज़िंदगी अब इसी इसकी सेवा करते रहो, कहीं जा भी नहीं सकते, इसको छोड़ भी नहीं सकते। दूसरी अप्रोच ये है कि ये सेवा का मौका है, तो दूसरी अप्रोच में ऊर्जा बढ़ाओ अपनी और एस्केप नहीं, यही है ज़िंदगी अभी। इसी ज़िंदगी को कैसे साधना में सहायक बनाया जाए, वो आप संगीत के साथ भी कर सकते हो। एक लड़का था और वो नानी थी अ, नानी मर रही थी और कोई देखभाल करने वाला नहीं था, वो उसको अपने घर ले आया। यहाँ उसकी मम्मी थी, मतलब वो जो नानी की बेटी, उनकी मम्मी, लेकिन मम्मी को पसंद थी नहीं वो। मम्मी ने बोला इसको क्यों लाया? उसने कहा कि ये तो आपकी भी तो माँ है। हाँ, कि माँ है लेकिन मेरे बस का नहीं है, अब तू करेगा। तो वो क्या करे नानी को हँसाए। जैसे कि नानी ने फिर बेड खराब कर दिया। मम्मी आए और डाँटे। वो बेचारी मर रही है, वो 6 महीने तक वैसे ही रही बेडरिडन। तो मम्मी आए और डाँटे। अभी-अभी नई बेडशीट बिछाई थी, फिर आपने खराब कर दिया ये। फिर वो आए मेरा दोस्त और दोस्त आए माँ की आवाज़ सुन के अपने कमरे से भाग-भाग के और नानी बहुत बेचारी उदास और वो नानी को पहले हँसाए कि नानी हँस और नानी बोले फिर हो गया। अरे तो हो गया तो मैं आ गया ना कोई बात नहीं। मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है ना तो हँसाए, हँसाए अब वो एक तो बगल में हम रहते थे, तो मैं खिड़की से देखता रहता था बीच-बीच में और तब वो हँसाता था उसको, खूब हँसती थी। तो अब बोलता था ये कोई चिंता की बात नहीं है। बेडशीट खराब हो गई तो कौन-सी बड़ी बात। तो ये है सेवा। तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, मेरे दोस्त के अंदर पॉज़िटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। कहाँ से आई होगी? तो उसने शायद इसको अपॉर्च्युनिटी की तरह लिया, जानबूझ के लाया उसको अपने घर। अपॉर्च्युनिटी है, सेवा का अवसर कहाँ मिलेगा? एक गाना है ना धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। सेवा का अवसर मिले, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम अगर काबिल नहीं हैं, नहीं कर पा रहे हैं, झुँझला रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति बढ़ाओ भई, शक्ति बढ़ जाएगी, कोशिश करेंगे तो। अब साधना के क्षेत्र में हैं, शक्ति कैसे नहीं बढ़ेगी? तो हम अपनी आत्मा को अ, उज्ज्वल कर सकते हैं, आत्मा को हेल्दी करना ही है, तभी हमारी वाइब्रेशन बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कह लो, वाइब्रेशन कह लो,
कि हमारा जो या ऑरा बढ़ेगा और तब ऐसा होगा। वो कबीरदास जी कहते हैं ना कि वो वो गंधी मतलब जो इत्र बेचने वाले होते हैं, कोई इत्र बेचने वाला आपने इत्र खरीदा नहीं खरीदा अ, आपने आपको कोई इत्र नहीं दिया उसने लेकिन गुज़र गया तो उसकी खुशबू रहती है, बहुत-बहुत देर तक कि जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, गंधी कुछ भी दे नहीं तो भी बास सुबास। उसकी जो खुशबू है, तो वही वाइब्रेशन है। आप जहाँ-जहाँ जाएँगे, आपकी वाइब्रेशन से सारा जैसे कि अंधेरे में आप उजाला लेके चले जाओ, तो वो जगह प्रकाशित हो जाती है। तो बस ये है कैसे करके हम अपने को रोज़, 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 पल-पल ठीक रखें और रख सकते हैं।